अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है। क्या? जल्दी बताओ, शायद शरीर की गर्मी से ये बच जाए। तू इससे लिपट जा। ये तो बस है। अरे चादर में क्या बोलती पब्लिक, शुरू करे क्या? तो आज हम थर्मोडायनेमिक यानी उष्मा गति के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। बस फर्क ये होगा कि इस उष्मा गति में उष्मा का परिवहन एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में और एक पुरुष से एक महिला में बड़े ही क्रांतिकारी तरीकों से होता हुआ दिखाया जाएगा। पुराने बॉलीवुड के फिल्मों के अनुसार आदि मानव ने आग का आविष्कार किया। क्यों किया? अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए। वैज्ञानिक ने हीटर का आविष्कार किया। क्यों किया? अपनी 12 बजवाने के लिए। क्योंकि भैया क्या फायदा है ऐसी चीजों का, जब किसी को ठंड लग रही हो और तुम्हें गर्मी देनी हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन एक ही होगा, जिस्म की गर्मी। तो आओ यार, सर्दियों के लिए स्वेटर वगैरह खरीदने बंद करो, किसी को पकड़ो, उसकी जिस्म की गर्मी लो और शुरू करते हैं ठंड में कपकपाती कन्या को अपने कटीले गोरे जिस्म से गर्म करते अमित जी के साथ। सोना नहीं जमना। इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो वो कर रहे हैं, वो मतलब समझ रहे हो ना, बलात्कार पे बलात्कार। तो भाइयों ये वो नहीं कर रहे हैं। ये तो मैजिकल साइंस की एक नई खोज है जिसमें सिर्फ तन को तन से मिलाया जाता है, जब तन से तन मिले गर्माहट की चिंगारी उत्पन्न करने के लिए। इतना मोटा कोट पहन रखा है, स्वेटर पहन रखा है, वही उठा देते। पर नहीं, लड़की तो सिर्फ जिस्म की गर्मी से गर्म हो सकती, और तो और लड़की अकेले सो भी नहीं सकती, क्योंकि सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। जमना सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। हाँ, वो बात अलग है। अगर तुम उसके साथ सो जाओ तो वही मौत की नींद सुकून की नींद में बदल जाएगी। आज ही बदल लिया साला। अगर हरामी कैरेक्टर और हरामी सीन्स की बात हो रही हो और वहाँ अक्षय कुमार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डर गई। प्रोसेस पूरी सेम है। लड़की को ठंड लग रही है और बचाने का एक ही रास्ता है। इसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। सही है भाई, वो पीछे दिया जला रखा है। ये नहीं कि आग से 2-4 लकड़ी ही जला दूं। हाथों हाथ टी शर्ट खोल दिए। बड़ा हरामी हो बेटा। अब जाहिर सी बात है, लड़की जगने के बाद क्या बोलेगी? इसने मेरी इज्जत लूटी है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वही सेम सी इमोशनल बवासीर। मार देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी जान बचाई। अरे इसे कल रात को जो कुछ भी किया तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए किया। अगर कल रात इसने अपने जिस्म की गर्मी तुम्हारे जिस्म में नहीं, लॉजिक, सेंस, इज्जत वगैरह सब भाड़ में गया। सिर्फ चाचा का कॉन्फिडेंस देखो। अगर कल रात इसने अपने जिस्म की गर्मी तुम्हारे जिस्म में नहीं पहुंचाई होती तो इस वक्त तुम एक लाश हो। वैसे चाचा के मन में एक मलाल तो रहा होगा, अगर उत्पन्न करना गर्मी ही है तो वो क्यों नहीं, जिस्म तो चाचा के पास भी है। पुराने वाले फिल्म में मौके देखे जाते थे कि कैसे जिस्म की गर्मी दी जाए, कैसे एक्साइटमेंट जगाया जाए, कैसे थिएटर में ठड़क दिखाया जाए। और पता है, ये सब होने के बाद लड़की थोड़ी सी सैड होगी, थोड़ी सी इमोशनल होगी, थोड़ा सा गुस्सा करेगी और फिर उसी के प्यार में गिर जाएगी। साले मजाक बना के रखते। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? एक मजबूर औरत का फायदा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छी। नहीं बेटी, अगर इसने सही वक्त पे तुम्हें अपनी जिस्म की गर्मी ना दी होती तो आज तुम जिंदा ना होती। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितना कि सावन का पानी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं तो मैं तुम्हारी हर सजा के लिए तैयार हूं। A few moments later. ये दूसरी लड़की हमें जंगल में मिली और इसको तो सांप ने काटा। इसे जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। ठीक है ताऊ जी, ताऊ जी। आग भी नहीं है, अगर इसे जिस्म की गर्मी दी जाए तो बच सकती है। चाचा, ओ भोसरी वाले चाचा, क्या सोच रहे हो? बेचारी ठंड से कांप रही है। कोई नहीं है, पार्टी नाइट है, कपड़े टाइट है, बजा डाल। हे ज्ञानी पुरुष, आप ये क्या कर रहे हैं? उस लड़की को गर्मी दे रहे हो या अपनी गर्मी बाहर निकाल रहे हो? अगर ये होता हुआ कोई लाइव देख लेना तो ये नहीं कहेगा वाह उसकी जान बचा रहे हो, बल्कि कुछ इस प्रकार कहेगा, बलात्कारी आया, बलात्कारी। ये लड़का हमें जंगल में मिला। बारिश में भीगने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब हो गई। इसको गर्मी की सख्त जरूरत है, लेकिन ये कमबख्त लकड़ियां खत्म हो रही है। ये क्या कर रही हो? जब तक मेरे बदन पर ये कपड़े हैं तब तक मैं ये आग बुझने नहीं दूंगी। ये भीगा मौसम काली घटाए। अरे तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? पराये मर्द के सामने बिना कपड़ों के बैठे हो।
मुझे तो देख के ही शर्म आ रही है। खबरदार अगर एक लफ्ज भी और कहा तो, अगर इस लड़की ने अपने कपड़े फाड़ कर ये आग न जलाई होती तो आज तुम जिंदा ना होते। क्या? A few moments later. ये दूसरा लड़का हमें जंगल में मिला, एक्सीडेंट में इसका पैर कट गया। ताऊ जी, इस बेचारे को तो डिप्रेशन हुआ है। ये लो, जाओ जाओ। ताऊ जी, बारिश में भीगने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। चंपा, भगवान न करे मुझे। ताई जी, अब देखो, जिस्म की गर्मी तो बॉलीवुड से बहुत हो गई, अब थोड़ी सी इंस्टाग्राम की रील्स से भी ले लेते हैं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। भाई दोनों एक एक मसाल लो और अपने अपने पिछवाड़े में डाल लो, आग मैं लगा दूंगा। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अरे क्या घंटा तुम लोग एक दूसरे को बर्बाद करोगे? तुम लोग तो बर्बाद उसी दिन हो गए थे जिस दिन ये लौंडा प्रेग्नेंट हो गया था। बेचारी मन ही मन सोच रही होगी, काश थोड़ा सा और पढ़ लेती तो कम से कम इस टिकटॉक के चिंगाल से तो बच जाती। अरे रुक जाओ भूतनी के, सदमे में चली गई है वो। तो सांस तो लेने देवे। क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो? चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा काजल, लेकिन अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है। ये मल्टीवर्स की अजय देवगन की तीसरी औलाद की 5वीं प्रयास की पैदाइश है। अपनी दुनिया में ये कुछ ऐसा दिखेगा। वैसे इस तरह की दाढ़ी आज सुबह मैंने कहीं देखा था, याद नहीं आ रहा है। भाई साहब, न जाने कौन सा अच्छा कर्म किया था इसने, जो इस गेंडे को हर रील्स में एक नई मोड़नी मिल जाती है। और रही बात इस वीडियो की, तो भाई कप में पानी डालो और उसमें चारपाई पर से छलांग लगा दो, क्योंकि लॉजिक तुम्हें इस वीडियो में घंटा नहीं मिलने वाला। ये आदमी ट्रक के पीछे नहीं छुपाया जा सकता और तुम इसे लड़की के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अगर आप ऐसे ही एटीट्यूड में रहेंगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा। चाहिए भी नहीं। भाई एटीट्यूड तो खतरनाक है तुम्हारा, हम 4-5 लोगों का मुंह निकल गया था देखकर। पर आप मधुमक्खी के छत्तों को मत छेड़ा करो भाई, प्लीज। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो सिर्फ पानी निकालना है। लेकिन हमारे सेवा द्वारा अगर आपको मजा आया तो दूसरों को बताइए, और अगर मजा नहीं आया तो हमें बताइए। जय श्री राम।